रिटर्न में क्वेश्चन है जी, नजर मानी थी बेटा होगा तो हिफ्ज करवाऊंगी, अब बेटा है मगर वो हिफ्ज नहीं कर पा रहा। उसे बताया कि नज़र मानी है तो वो कहता है कि आपने ये दुआ क्यों की थी, यानी आप अपने लिए ये दुआ करते कि हम हिफ्ज करेंगे, तो अब मैं क्या करूं, इसका क्या हल है? बड़ी सख्त सी बात नहीं है? सुभान अल्लाह। बेटा वो है ना, बच्चे बड़े समझदार हो गए, वो कहते हैं नजर मारने से तो अपनी मानते कि मैं करूंगा, मेरी क्यों मानी आपने। हाँ जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस बच्चे को भी हिम्मत और तौफीक दे कि वालिदैन की खुशी के लिए अगर वो हिफाजत करता है तो अल्लाह की तरफ से रहमतें बच्चे को भी तो मिलेंगी जी। ये बहुत बड़ी सादत है। लेकिन अगर बच्चा ज़हनी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है, हिफाजत नहीं कर पा रहा, तो उसको इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। हिफाजत की क्लासों में अमूमन हमने देखा है कि जिन बच्चों को वालिदैन फोर्स करते हैं ना, वो 4 साल 5 साल 7 साल तक भी वालिदैन कहते हैं हिफाजत करो करो करो, 7 साल में भी वो बच्चा हिफाजत नहीं कर पाता, और 7 साल के बाद वो हाफिज़ कुरान इधर से दाखिल होता है, उधर से निकल जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए बच्चे का वक्त ज़ाया करने के बजाय अगर बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, इस फील्ड में नहीं चल पा रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को हाफिज़ कुरान ही बनाया जाए। आप उसको आलिम दीन बना लें, उसको आलिम दीन कोर्स में दाखिल कराएं, उधर हो सकता है वो बेहतर तौर पर चल सकता हो। दीन की राह पे लगाना है तो और बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। हाँ जी, और ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाफिज़ कुरान ही बनाएं। और अगर बच्चा कर सकता है और वो जानबूझ के नहीं कर रहा, तो फिर उसको प्यार से कोई उसको इनाम का लालच दें कि बेटा आपको हम बाइक लेकर देंगे, हिफाजत करोगे तो हम ये करेंगे, हम आपको उम्रा कराएंगे। तो बच्चे को शौक़ दिलाएं, तो शौक़ दिलाने से बच्चा हिफाजत कर जाएगा। ठीक है। और अगर वो नहीं कर पा रहा और जेन्युइन मसला है, तो फिर आप भी इसरार ना करें, और आपने जो नज़र मानी थी वो कसम का कफ़ारा आप दे दें। कसम का कफ़ारा होगा। कसम का कफ़ारा वैसे होगा। कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 10 पारे पढ़ लिए, हिफ्ज कर लिए, उसके बाद वो नहीं चल सके, 10 पारों पर आकर शैतान बहुत सारे हाफिज़ों को भगाता है। हमने देखा अपनी आंखों से कि एक मजमा आता है हिफाजत करने के लिए जी, और 8-10 पारों के बाद वो ऐसे भागता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो 10 पारों पर तो शैतान उसके पीछे लगा रहता है कि भागे भागे भागे, और बिलाखिर वो भगाने में कामयाब बहुत सारों को हो जाता है। लेकिन जो आगे बढ़ जाता है 15-16, वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। तो इस अरसे में वालिदैन और असातिज़ा को थोड़ी सी मोहब्बत की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। सपोर्ट रखें बच्चे के सपोर्ट साथ, रखें, थोड़ी शफकत बढ़ा दें, उसको थपकी दें, बेटा कर लो कर लो कर लो। अब इस जुमे मुझे याद आ गया कि इस जुमे एक बंदा आया नमाजी, कहता जी आपने बड़ा बेटा हिफाजत कर गया माशाल्लाह। बड़ा बेटा भी हो ना इसी तरह सुस्त था, तो मेरे पास लाया, दम करो जी हाफिज़ नहीं बन रहा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी। वो माशाल्लाह बड़ा बेटा हाफिज़ हो गया, मैट्रिक में भी उसने बहुत अच्छे नंबर लिए। अब वो छोटा है तो छोटे की मुतालबात सुने, पहले खुद ही कहा वालिद को कि मैं भी हाफिज़ बनूंगा। भाई की देखे ना फजाइल, मैं भी हाफिज़ बनूंगा। तो वालिद ने कहा बिस्मिल्लाह। लेकिन अब मुतालबा क्या है? पहला मुतालबा यह है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक हिफाजत करूंगा। वालिद ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। कहता जी हिफाजत करने भी सुबह जाऊंगा और असर के टाइम छुट्टी करूंगा, 2 टाइम नहीं जाऊंगा। अच्छा, यानी उसने भी थोड़ा सा वालिद ने कहा कोई बात नहीं यार, तुम सुबह जाया करो, असर के टाइम आ जाया करो, ठीक है। और असर के बाद खेलो कूदो जो मर्जी करो। लेकिन अब वो इससे भी भाग रहा है, अगर मैंने ये भी नहीं करना, अल्लाह। तो मुझे कहते जी दम करें इसको जी, ये बच्चा अब भाग रहा है। मैंने कहा बेटा क्या बात है, थोड़ी सी हिम्मत करो। कहते जी मैं कर लूँगा, मान गया। लोग कहते लो जी अब मस्जिद में बैठ के आपने वादा कर लिया है। मैंने कहा ठीक है जी। तो माशाल्लाह थोड़ी सी थपकी दें, हाँ जी, थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं, तो बच्चा इंशाल्लाह चल पड़ता है।